नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एल ढाका, साइकेट्रिस्ट। और आज हम जानेंगे डिप्रेशन के लिए सीबीटी पार्ट 2, जो वीडियो का नाम है सीबीटी पार्ट 1, जिसमें हमने डिप्रेशन से अपने आप को कैसे उभारे हैं और किस तरह से डिप्रेशन को हम बिना दवाई के ठीक करते हैं, वो हमने पहले वीडियो में बनाया जिसका नाम है सीबीटी पार्ट 1। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में लिंक में आ रहा होगा, उसको जाके आप, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लें। और अगर डिप्रेशन के लक्षण को जानना है तो इसी चैनल पे एक वीडियो हमने डिटेल में बनाया हुआ है कि डिप्रेशन को कैसे पहचानें या डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर डिप्रेशन। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि हमारे जो कॉग्निशन यानी थिंकिंग और बिहेवियर, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको चेंज करके कैसे हम अपने डिप्रेशन को सुधार सकते हैं। डिप्रेशन के 2 विशेष सर्कल्स को जानते हैं जो डिप्रेशन को मेंटेन करते हैं। डिप्रेशन का एक कॉमन कॉन्सिक्वेंस है या फिर डिप्रेशन का एक रिजल्ट है, एक्टिव हो जाते हैं, यानी आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे चलना फिरना, घूमना, लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशल इंटरेक्शन करना, ये आप धीरे धीरे कम कर देते हैं। और कम करने के कारण आपका जो लो मूड है वो मेंटेन रहता है, और लो मूड मेंटेन रहता है तो उस कारण से आपको नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में। आपको ऐसा लगता है कि अब तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, पहले आप बहुत कुछ कर लेते थे और अब आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। पहले कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आपको फील गुड कराती थी, जैसे कि खेलना, वॉक करना या खाना बनाना या लोगों से बात करना। अब धीरे धीरे डिप्रेशन में क्या होता है कि आप ये एक्टिविटीज़ करना कम कर देते हैं। आपको लगता है कि आप में वो एनर्जी भी नहीं है जो इन चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए, और आपको क्या है कि ऐसा भी फील होता है, और आप इसको, इन एक्टिविटीज़ को करके भी आप इन्जॉय नहीं करते हैं, तो इसलिए आप इसको और करना धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। इनको कम करने से, इन एक्टिविटीज़ को कम करने से या बंद करने से जो आपको पहले जो करके जो सेंस ऑफ रिवार्ड या सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको जो मिलता था, वो भी अब आपको मिलना बंद हो जाता है। ये सब आपके लो मूड को मेंटेन रखता है। चलिए आज के जो पहला है विशियस सर्कल, उसको समझते हैं। सोशल एक्टिविटी का विशियस सर्कल। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, और आपके थॉट्स जो आ रहे हैं आपके बिहेवियर के कारण आप प्रूव कर देते हैं कि जो थॉट आ रहे हैं वो सच है। जैसे आपको डिप्रेशन में एक थॉट आता है कि लोग आपसे इंटरेक्ट करना कम करते हैं, लोग आपको अवॉइड करते हैं और लोग आपसे मिलना कम चाहते हैं, ऐसा आपके मन में थॉट आया। लेकिन इस थॉट के कारण आपका बिहेवियर क्या हुआ कि आपने लोगों से कांटेक्ट करना कम कर दिया, उनके फ़ोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया, या फिर कभी वो बुलाते हैं बर्थडे पार्टी में और कहीं पार्टी में तो आपने उनके जाना बंद कर देते हैं, और सोशल गैदरिंग्स में भी जाना कम कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो लोग आपको बुला रहे हैं, जो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है कि आपको उनका साथ पसंद नहीं है, इसलिए वो भी धीरे धीरे आपसे कांटेक्ट धीरे धीरे कम कर देते हैं। और इस तरह से आपका जो थॉट था कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो आप प्रूव कर देते हैं कि वो सच है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। आपके बिहेवियर के कारण ये सब हुआ। चलिए अब विशियस सर्कल ऑफ सोशल एक्टिविटी को एक डायग्राम से समझते हैं। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहला जो है उसमें एक तरह से डिप्रेशन का जो सिम्टम होता है, इसमें देखिए कि लो मूड होता है, जैसे मन उदास रहता है या मन लो रहता है, मूड लो रहता है। इस कारण से क्या होता है कि आपको ऐसा थॉट आता है कि मैं बोरिंग हूँ, लोग मुझे अवॉइड करते हैं, पसंद नहीं करते। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आप लोगों से इंटरेक्शन कम कर देते हैं, उनके इन्विटेशन जो होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो दूसरे लोग जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे, वो भी आपसे कांटेक्ट करना या आपको अप्रोच करना कम कर देते हैं। इस तरह से फिर वो आपका जो थॉट था पहला, लोग मुझे अवॉइड करते हैं, वो आपको लगता है कि सच साबित हो रहा है। लेकिन इस सर्कल को ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका थॉट है डिप्रेशन में कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, वो ब्रेक हो जाएगा। चलिए अब दूसरी विशियस सर्कल ऑफ डिप्रेशन है, उसको जानते हैं। होपलेसनेस का विशियस सर्कल, मतलब इसमें जो पर्सन होता है खुद ही भविष्यवाणी करता है कि जो होपलेसनेस वाली फीलिंग आ रही है उसको, और ऐसा ही होने वाला है। वो उसका थॉट आता है कि होपलेस फील करता है, वो उसे लगता है कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, उसको ऐसा लगता है। तो वो अपने बिहेवियर में क्या करता है, अपने एफर्ट करना भी बंद कर देता है उस चीज़ को चेंज करने के लिए। जब आप एफर्ट नहीं करेंगे तो चीज़ों का चेंज होना भी लेस लाइकली है, क्योंकि एफर्ट बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप जब आपने कोई एफर्ट नहीं किए, कोई अपने आप को एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, तो जो आपको लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं होगा, वो आपको सच होता दिखने लगता है। चलिए इस विशेष सर्कल ऑफ होपलेसनेस को
एक डायग्राम से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे अभी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा है, डायग्राम आ रहा है, जिसमें डिप्रेशन का जो मूड, डिप्रेशन में जो मेन सिम्टम होता है लो मूड के कारण क्या होता है कि आपके जो थॉट्स हैं होपलेस थॉट आने वाला, होपलेसनेस के थॉट आने लगते हैं, आप होपलेस फील करने लगते हैं, आपको लगता है कुछ चेंज नहीं होगा, और इसलिए आप अपने एफर्ट भी चेंज करने के, अपने आप को चेंज करने के या उस सिचुएशन से बाहर आने के अपने एफर्ट्स को भी कम कर देते हैं या बिल्कुल करते नहीं हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ भी चेंज होता हुआ दिखता नहीं है। इस तरह से एक तरह से विशेष साइकिल में आप फंस जाते हैं। तो हर चीज़ को, होपलेसनेस को भी हमको काउंटर करना है और एफर्ट्स हमको ज़रूर करते रहना है, जिससे कि हम उससे बाहर आ सकें, चेंज उसको कर सकें। तो इस तरह से हमने 2 आज विशेष सर्कल्स को जाना डिप्रेशन में जो होते हैं। सोशल एक्टिविटी का एक विशेष सर्कल, जिसमें हम अपने थॉट्स के कारण ही हम उसके सोशल एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, और कम करने के कारण और लोगों से इंटरेक्शन कम होकर हमारा मूड जो है लो मेंटेन रहता है। दूसरा जो है होपलेसनेस का विशेष सर्कल के बारे में जाना। होपलेसनेस के थॉट के कारण हम अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने एफर्ट्स को कम कर देते हैं, तो कुछ चेंज होता हुआ दिखता नहीं, तो हम वापस लो मूड में आ जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो ने आपके डिप्रेशन या फिर मेंटल हेल्थ की जो जानकारी है उसको थोड़ा बढ़ाया हो उसको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।